नमस्कार दोस्तों, मैं नीरज शेयर्स यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम ऑप्शन ट्रेडिंग के बेसिक्स डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो एक प्लेलिस्ट का पार्ट है जो कि ऑप्शन ट्रेडिंग के कोर्स से रिलेटेड है। लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हमने एक प्लेलिस्ट रिसेंटली फिनिश किया जो कि स्टॉक मार्केट के कोर्स से रिलेटेड थी। ओके, तो आज की एक बार पोजीशन के बारे में बात कर लेते हैं। आज हमने बुक किया 15.8 के। एंड दोस्तों, इस मंथ का जो PNL हिस्ट्री है आपको इस प्लेलिस्ट के अंदर मिल जाएगा। इस प्लेलिस्ट का भी लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहाँ पे मैं मंथली PNL अपडेट करता रहता हूँ। ओके, सबसे पहले आज की पोजीशंस के बारे में डिस्कस करते हैं। आज मेजर प्रॉफिट 44,200 की कॉल ऑप्शन में जो कि हमने शॉर्ट किया था, और ये इसमें मेजॉरिटी प्रॉफिट है 12 की का। ओके, बेसिकली डिस्कस करते हैं। सॉरी, मैं ये ड्रॉइंग क्लियर कर देता हूँ एक बार, एंड अगेन मैं पेंसिल सेलेक्ट कर लेता हूँ। ये जो हमने पोजीशन शॉर्ट की थी 11:57 के आसपास की थी स्पेसिफिक इस कैंडल पे। ओके, उसके बाद डे हाई के ऊपर कोई भी कैंडल क्लोज होनी चाहिए थी, वो हमारा SL था, बट यहाँ पे क्लोज नहीं हुई। जस्ट कैंडल ने टच किया और इमीडिएट रिवर्सल आ गया, और जिस ही स्पॉट के पास आया वैसे ही मैंने पोजीशन को बुक कर लिया। उसके बाद मार्केट स्लो एंड स्टडी नीचे की तरफ मूव किया। ओके, तो हमने बुक किया 15.8 के। बैंक निफ्टी का एनालिसिस बाद में करेंगे, वीकली और डेली। ओके, अभी चलते हैं वीडियो की ओर। ओके, तो सबसे पहले मैं मिरर ओपन कर लेता हूँ, एंड यहाँ पे मैं पेंसिल सेलेक्ट कर लेता हूँ, एंड मैं पेन सेलेक्ट कर लेता हूँ। ओके, तो सबसे पहले आज की इस वीडियो में हम ऑप्शन ट्रेडिंग के बेसिक्स कवर करने वाले हैं एज पर मी। ओके, तो मैं यहाँ पे नोट डाउन कर देता हूँ ऑप्शन ट्रेडिंग। ओके, जैसे कि मैंने आपको स्टॉक मार्केट के कोर्स की वीडियोस में बताया था कि मार्केट में टोटल 4 सेगमेंट होते हैं। एक होता है इक्विटी, एंड सेकंड होता है करेंसी। ओके, मैं CURR लिख रहा हूँ, और थर्ड होता है कमोडिटी, एंड कमोडिटी के बाद जो फोर्थ आता है वो होता है डेरिवेटिव्स। डेरिवेटिव्स में 2 पार्ट आते हैं, जिसमें होता है एक तो फ्यूचर्स होता है एंड सेकंड होता है ऑप्शंस। ओके, तो बेसिकली हम फ्यूचर्स में ट्रेड नहीं करने वाले, हम ऑप्शंस में ट्रेड करने वाले हैं। उसके बारे में अभी हम डिस्कस करेंगे। ओके, तो अभी एक चीज़ और हम डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि आपने सुना होगा कि आज निफ्टी 50 इतना ऊपर चला गया आज, या निफ्टी 50 इतना नीचे चला गया, तो बेसिकली क्या होता है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। जैसे कि हमने इंडेक्स की वीडियो में डिस्कस किया था, निफ्टी 50 टोटल 50 कंपनी से मिलकर चलता है। मीन्स यहाँ पे बहुत सारी 50 कंपनी लिस्टेड है। ओके, तो उन सभी का एवरेज निफ्टी 50 दिखाता है। अभी सपोज करिए कि यहाँ पे जो रिलायंस कंपनी है वो काफ़ी हैवी वेटेज रखती है। यदि रिलायंस काफ़ी तेज़ी से नीचे की तरफ आ रहा है और बाकी कंपनीज मीन्स बाकी 49 कंपनीज ऊपर की तरफ मूव कर रही है, तो हो सकता है कि निफ्टी साइडवे रह जाए या फिर स्लो एंड स्टडी नीचे की तरफ मूव करे, क्योंकि हैवी वेटेज वाला जो शेयर है वो नीचे की तरफ मूव कर रहा है। ओके, एक बार मैं काइट पे चलता हूँ आपको दिखाने के लिए। ओके, एंड पेंसिल सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे जो अभी निफ्टी 50 का प्राइस चल रहा है 19,265 रुपये, एंड बैंक निफ्टी का चल रहा है 44,231। ओके, एंड मैं यहाँ पे एक चीज़ और अभी आपको दिखा देता हूँ। जो बैंक निफ्टी में टोटल 50 कंपनीज है वो ये कंपनीज है। आप गूगल करोगे आपको लिस्ट मिल जाएगी, वरना वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिस्ट मिल जाएगी। ठीक है, टोटल ये सारी कंपनीज लिस्टेड है निफ्टी में। ओके, एंड निफ्टी 50 में, एंड बैंक निफ्टी के जितने भी कंपोनेंट हैं उनकी लिस्ट आपको यहाँ पे मिल जाएगी। बेसिकली जितने भी बैंकिंग के कंपोनेंट है, जितने भी बैंकिंग के शेयर्स हैं, उनमें से जो मेजॉरिटी शेयर्स हैं वो बैंक निफ्टी के अंदर आते हैं। 10 से कुछ 11 बैंक्स बैंक निफ्टी के अंदर आते हैं जो कि बैंक निफ्टी को चलाते हैं। जो वाइल्ड मूव आते हैं वो बैंक निफ्टी में आते हैं, क्योंकि बैंक निफ्टी काफ़ी ज़्यादा मूव करता है। ओके, और निफ्टी काफ़ी कम मूव करता है। ओके, अभी हम डिस्कस करते हैं अनदर पॉइंट्स। ओके, मैं ड्राइंग क्लियर कर देता हूँ स्क्रीन से। तो अभी हम डिस्कस करेंगे ऑप्शंस होता क्या है। हमने ये तो डिस्कस कर लिया कि डेरिवेटिव्स में ऑप्शंस, फ्यूचर्स ऑप्शंस आता है, बट ऑप्शंस होता क्या है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, सबसे पहले मैं इसको ऊपर की तरफ स्क्रॉल कर देता हूँ पेज को क्लियर करने के लिए। ओके, सपोज करिए कि जैसे हम कोई भी स्टॉक है, SBI का स्टॉक है, यदि हमें लगता था कि SBI का स्टॉक ऊपर जाएगा तो हम उसको बाय करते थे, या हमें लगता था कि नीचे जाएगा तो हम उसको सेल करते थे। सेम यूजुअल हम यहाँ पे बैंक निफ्टी का एग्जांपल लेके चलेंगे। सपोज करिए कि बैंक निफ्टी 44,000 के आसपास चल रहा है। ओके, अभी हम मुझे लगता है कि बैंक निफ्टी नीचे की साइड मूव करेगा। ये कैसे लगता है मुझे? प्राइस एक्शन के बेस पे लगता है, या फिर मुझे डाटा के बेस पे लगता है, या हो सकता है कि मुझे कोई न्यूज़ पता है अंदर की उसके बेस पे लगता है। ओके, एक्शन स्पेलिंग रॉन्ग है। ओके, प्राइस एक्शन के बेस पे लगता है, या किसी डाटा के बेस पे लगता है, ओपन इंटरेस्ट के बेस पे लगता है, या ऑप्शन चेन के बेस पे लगता है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, प्राइस एक्शन और जो बाकी की चीज़ें हम इन्हीं वीडियोज़ में साथ साथ कवर करेंगे। ओके, अभी सपोज करिए एक साइड होता है कॉल ऑप्शन CE और एक साइड होता है पुट ऑप्शन PE। यदि हमें लगता है कि मार्केट ऊपर जाएगी तो हम
कॉल ऑप्शन खरीदते हैं, यदि हमें लगता है कि मार्केट नीचे जाएगी तो हम पुट ऑप्शन खरीदते हैं। अभी ये कैसे होता है उसके बारे में डिस्कस करते हैं, बिल्कुल बेसिक लेवल पे डिस्कस करेंगे। ओके, यदि मुझे लगता है कि मार्केट 44,000 से कहाँ पे आएगी, 43,43900 पे आएगी, तो ये पुट की साइड आएगा। क्योंकि मुझे लग रहा है कि मार्केट नीचे आएगी तो ये यहाँ पे नहीं आएगा, इसको बेसिकली हम इरेज कर देते हैं यहाँ पे। ओके, मैं इसको हाईलाइट बेसिकली इरेज कर देता हूँ। ओके, तो बेसिकली यदि हमें लगता है कि मार्केट नीचे आएगी तो नीचे आने के लिए हमें पुट ऑप्शन खरीदना होता है। तो हम कौन सा पुट ऑप्शन खरीदेंगे, 43900 का हम पुट ऑप्शन खरीद सकते हैं, या फिर हम खरीद सकते हैं 43800 का, या फिर 43700 का पुट ऑप्शन खरीद सकते हैं, 43600 का पुट ऑप्शन खरीद सकते हैं। यदि हमें लगता है कि मार्केट ऊपर जाएगी तो हम 44,100 का कॉल ऑप्शन खरीद सकते हैं, या फिर 44,200 का कॉल ऑप्शन खरीद सकते हैं, या फिर 44,300 का कॉल ऑप्शन खरीद सकते हैं। एंड ये काफ़ी 1000 पॉइंट तक ऊपर होता है, काफ़ी 1000 पॉइंट तक नीचे होता है। ओके, मैं बिल्कुल बेसिक लेवल पे डिस्कस कर रहा हूँ। अभी सपोज करिए कि हमें लगता है कि 44,000 से मार्केट 44,100 पे जाने वाली है, तो इसका जो प्राइस है वो हमें मिल रहा है 170 के अप्रोक्सीमेट। इसका जो प्राइस है वो हमें मिल रहा है 130 के अप्रोक्सीमेट। इसका जो प्राइस है वो हमें मिल रहा है 90 के अप्रोक्सीमेट। एंड जो 400 वाले कॉल है उसका प्राइस हमें मिल रहा है 60 के अकॉर्डिंग। अभी यहाँ पे ये प्राइस डिक्रीज क्यों हो रहा है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। सपोज करिए कि मार्केट 44,000 से ऊपर जाना स्टार्ट हुई, तो सबसे पहले मार्केट कहाँ जाएगी, सबसे पहले जाएगी 44,100 पे, देन 200 पे जाएगी, देन 300 पे जाएगी, देन 400 पे जाएगी। तो सबसे ज़्यादा जो पॉसिबिलिटीज़ है वो किसकी है, सबसे ज़्यादा पॉसिबिलिटी इसी ऑप्शन की है, राइट। तो इसका जो प्राइस है वो भी हाई है। ओके, एंड जैसे ही मार्केट 44,100 पे जाएगी, उसके बाद मार्केट कहाँ जा सकती है, उसके बाद 200 जा सकती है। तो इसकी पॉसिबिलिटी और कम है, तो इसका प्राइस भी कम है। तो ये पॉसिबिलिटीज़ के अकॉर्डिंग इनका प्राइस डिसाइड होता है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहाँ पे विक्स भी मैटर करता है, आईवी भी मैटर करता है, उसके बारे में बाद में डिस्कस करेंगे। ओके, तो अभी ये सपोज करिए कि यहाँ पे जितनी कम पॉसिबिलिटीज़ होगी उतना कम प्राइस होता है। ओके, यहाँ पे इसका 90 प्राइस है, क्योंकि सबसे पहले मार्केट 44,100 पे ही जाएगी। ऐसा तो नहीं है कि डायरेक्ट 44,000 से मार्केट 44,300 पे पहुंच जाएगी, क्योंकि बीच में स्किप नहीं हो सकती है लेवल, इन लेवल को पास करके ही जाना पड़ेगा। इसलिए इनकी पॉसिबिलिटीज, इनकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा हाई है। उसके बाद 400 की प्रोबेबिलिटी और कम है, तो इसका प्राइस 60 है। ओके, अभी सपोज करिए कि मार्केट यदि नीचे जाएगी तो हम कौन सा पुट ऑप्शन खरीद सकते हैं, हम 43,900 का भी पुट ऑप्शन खरीद सकते हैं। हो सकता है कि इसका प्राइस 180 हो, इसका प्राइस 150 के आसपास हो, इसका प्राइस 100 के आसपास हो, एंड इसका प्राइस 70 के आसपास हो। यूजुअली पुट के ऑप्शंस महंगे रहते हैं क्योंकि मार्केट में गिरने का डर रहता है। ओके, तो मोस्ट ऑफ टाइम आपको जो पुट के ऑप्शंस है वो थोड़े महंगे मिलेंगे कॉल ऑप्शंस की बजाय। ओके, अभी सपोज करिए कि मार्केट यदि नीचे आना स्टार्ट हुई तो सबसे पहले कहाँ आएगी, सबसे पहले आएगी 43,900 पे। इसका जो प्रोबेबिलिटी का प्राइस है वो 180 रुपीज़ हमें देना पड़ रहा है। उसके बाद 43,800 पे इसकी जो प्रोबेबिलिटी का प्राइस है वो 150 रुपीज़ है। इसकी जो प्रोबेबिलिटी का प्राइस है वो 100 रुपीज़ है। ये जस्ट एक रफ एग्जाम्पल है। इसकी जो प्रोबेबिलिटी का प्राइस है वो 70 रुपीज़ है। ओके, तो बेसिकली यदि हमें लगता है कि मार्केट ऊपर जाएगी तो हम कॉल खरीदते हैं, यदि हमें लगता है कि मार्केट नीचे जाएगी तो हम पुट खरीदते हैं। यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें और आ जाती हैं, जैसे हम कॉल को सेल कर सकते हैं, बाई कर सकते हैं, पुट को सेल कर सकते हैं, बाई कर सकते हैं। उसके बारे में बाद में डिस्कस करेंगे इसी प्लेलिस्ट के अंदर। अभी जस्ट मैं आपको ऑप्शन ट्रेडिंग का बेसिक्स बता रहा था। ओके, ये बेसिकली बैंक निफ्टी में होता है। एंड यदि हमें इन सारी चीज़ों का एक साथ प्राइस देखना है तो वो हम ऑप्शन चेन में देख सकते हो। मैं आपको अभी दिखा देता हूँ। ओके, क्रोम ओपन करते हैं। जैसे आप आपके काइट पे लॉगिन करोगे तो काइट का अकाउंट हमने ओपन करवाया था, आप यहाँ पे देख सकते हो इस स्टॉक मार्केट की कोर्स के अंदर। ओके, तो आप यहाँ पे आना और ऑप्शन चेन पे क्लिक करना, और मैं ये सिलेक्ट कर लेता हूँ पेंसिल। ओके, तो जैसे कि देख सकते हो अभी जो बैंक निफ्टी है वो करंटली ट्रेड कर रहा है 44231 पे, और यहाँ पे यदि हम चलें तो 44200 का जो पुट ऑप्शन है वो कितने का, 274 रुपीज़ का। उसके बाद 44100 का पुट ऑप्शन कितने का, 255 का। ये पुट ऑप्शन है, इस साइड वाले पुट ऑप्शन है, इस साइड वाले कॉल ऑप्शन है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ये कॉल ऑप्शन है, ये पुट ऑप्शन है। ओके, उसके बाद ये बाकी का डाटा आप इग्नोर करिए अभी के लिए, इसको हम बाद में ऑप्शन चेन वाले वीडियो में समझेंगे। ओके, 44000 का जो पुट ऑप्शन है वो 185 का है, 43900 का ऑप्शन 153 का है, 43800 का ऑप्शन 125 का है।
तो बेसिकली जो प्राइस वो डिक्रीज होता जा रहा है। क्यों डिक्रीज होता जा रहा है? क्योंकि यदि हम 4388 का पुट ऑप्शन बाई करेंगे तो इससे ज़्यादा प्रोबेबिलिटी या पॉसिबिलिटी किसकी है? सबसे पहले 100 आएगा, फिर 44,000 आएगा, फिर 900 आएगा, फिर 800 आएगा। तो इनकी पॉसिबिलिटी जितनी कम होती जाती है उतना ही इनका प्राइस कम होता जाता है। सेम एज कॉल ऑप्शन। कॉल का ऑप्शन क्या है? अब इनको अभी इग्नोर करना ही है। इन द मनी वाले ऑप्शंस होते हैं, इनके बारे में फिर डिस्कस करेंगे, अभी के लिए इग्नोर कर देना। ओके, तो जो 44,200 का ऑप्शन है, अभी मार्केट 231 पे चल रही है, तो मुझे लगता है कि मार्केट और ऊपर जाएगी, तो यहाँ पे 240 का ऑप्शन है। यदि मुझे लगता है कि 300 पे जाएगी तो उसका 195 प्राइस है। यदि मुझे लगता है कि 400 पे जाएगी उसका प्राइस 153 है। यदि मुझे लगता है 500 पे जाएगी उसका प्राइस 121 है। इसका 93 है 600 का। क्योंकि इस साइड पॉसिबिलिटीज़ कम होती जा रही है, क्योंकि मार्केट डायरेक्ट तो ये नहीं हो सकता कि 44,600 पे पहुंच जाए जंप करके, नहीं। ओके, सबसे पहले इन लेवल को क्रॉस करके जाना पड़ेगा। जब इन लेवल को क्रॉस करेगी तो इनके जो प्राइस है वो बढ़ते रहेंगे। ओके, इसका जो प्रोबेबिलिटी है, जो 300 की प्रोबेबिलिटी वो काफ़ी हाई है, 195 है, तो इसका प्राइस भी हाई है। 400 की बजाय किसकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा हुआ? 300 जाने की या 400 जाने की? ऑफकोर्स 300 की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है, तो इसका प्राइस भी ज़्यादा है। तो ये ऑप्शन चेन में हम बेसिकली देख सकते हैं कि ऑप्शंस का जो प्राइस है वो कितना चल रहा है। अभी मैं डिस्कस करता हूँ कि इनको ऐड करते कैसे है। ओके, तो सपोज करिए कि मुझे लगता है कि मार्केट नीचे की तरफ आएगी प्राइस एक्शन के बेस पे, उसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो मैं यहाँ पे 44,200 का ऑप्शन ऐड कर लेता हूँ और अगस्त एक्सपायरी का ऐड कर लेता हूँ। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे मैं एक्सपायरीज आपको बता देता हूँ पहले। ओके, यहाँ पे हम पेन सेलेक्ट कर लेते हैं। सपोज करिए कि बैंक निफ्टी है यहाँ पे। ओके, मैं यहाँ पे नोट कर लेता हूँ बैंक निफ्टी। ओके, तो वीक में आपकी 4 एक्सपायरी होती है बैंक निफ्टी, मंथ में आपकी 4 एक्सपायरी होती है बैंक निफ्टी की एवरी थर्सडे। ओके, एवरी थर्सडे को आपकी एक्सपायरी होती है बैंक निफ्टी में। ओके, मैं यहाँ पे नोट डाउन कर लेता हूँ। जो लास्ट एक्सपायरी होती है, जो लास्ट थर्सडे को होता है, जो लास्ट थर्सडे होता है, यहाँ पे मैं मेंशन कर देता हूँ, जो लास्ट थर्सडे होता है उसको होता है मंथली एक्सपायरी, यानी उसको हम मंथली एक्सपायरी बोलते हैं, क्योंकि मंथ एक्सपायर हो रहा है इसीलिए हम मंथली एक्सपायरी बोलते हैं। ओके, तो अभी हम यहाँ पे चलते हैं। तो अभी आज डेट है 25, तो 25 के बाद जो मंथली एक्सपायरी है वो आती है अगस्त की। तो यहाँ पे डायरेक्ट ही अगस्त लिखा हुआ है, तो हम यहाँ पे ऑप्शन ऐड कर सकते हैं। जैसे कि मुझे लगता है कि 44,231 पे अभी चल रहा है, तो मुझे लगता है 44,100 का पुट ऑप्शन। यहाँ पे आप देख सकते हो कॉल ऑप्शन, पुट ऑप्शन, बाकियों को अभी इग्नोर करना है, ये देखो। ठीक है, मुझे लगता है और नीचे आएगा। मैं यहाँ पे 44,000 का भी पुट ऑप्शन ऐड कर लेता हूँ। मैं यहाँ पे उसके बाद ये मैंने ऑप्शन गलत ऐड कर मे भी गलत है। ओके, ठीक है, उसके बाद मैं 3900 का पुट ऑप्शन ऐड कर लेता हूँ और 3800 का पुट ऑप्शन ऐड कर लेता हूँ। यहाँ पे आप देख पा रहे हो जो प्राइस है वो डिक्रीज हो रहा है। मैं यहाँ पे पेन सेलेक्ट कर लेता हूँ। मार्केट चल रही है 231 पे। जो 200 का पुट ऑप्शन है उसका प्राइस है 274, उसके बाद 225, उसके बाद 185, उसके बाद 153, उसके बाद 125। क्यों? सबसे पहले मार्केट 200 पे ही आएगी, उसके बाद 100, उसके बाद 44,000, उसके बाद 43900, उसके बाद 43800। सेम एज कॉल ऑप्शंस के साथ होता है। ओके, यदि आप कॉल ऑप्शंस ऐड करना चाहोगे तो मैं अभी कर देता हूँ। ओके, तो हम ऑप्शन चेन पे चलते हैं। ऑप्शन चेन से भी हम कॉल ऑप्शंस को ऐड कर सकते हैं। ओके, कॉल ऑप्शंस बेसिकली इस साइड के हैं। ओके, इस साइड के कॉल ऑप्शंस है, तो इस साइड हम कॉल ऑप्शंस ऐड कर देते हैं। यहाँ पे आप जैसे इस पे क्लिक करोगे तो यहाँ आपके वो जो लिस्ट में ऐड होते जाएंगे। तो हमने यहाँ पे 4 से 5 कॉल ऑप्शंस ऐड कर दिए। यहाँ पे आप देख सकते हो अभी 231 पे चल रही है, मीन्स 200 से ऊपर है, बट हम स्टिल इस ऑप्शन को बाय कर सकते हैं। इसका प्राइस 240 है, इसका 195 है, 153, 12193। ये 300 का ऑप्शन है, ये 44,400 का ऑप्शन है, 44,500 का, 44,600 का। पॉसिबिलिटी सबसे ज़्यादा किसकी है? सबसे ज़्यादा पॉसिबिलिटी इसकी है, क्योंकि 231 के बाद क्या आएगा? 231 के बाद नियरेस्ट पॉइंट है 300। तो 100 रुपये के ऑप्शंस में गैप होता है बैंक निफ्टी में। ध्यान रखना, निफ्टी में ये 50 पॉइंट्स का होता है, बट बैंक निफ्टी में 100 पॉइंट्स का होता है। मीन्स आपको ऑप्शंस हर 100 पॉइंट दूर के मिलेंगे। ओके, आपको यदि ऑप्शन बाई करना है 44,250 का तो आप बाई नहीं कर सकते, आपको 300 का या फिर 200 का या फिर 400 का ही बाई करना पड़ेगा। ओके,
ये बेसिकली होता है ऑप्शंस। ओके, मैं फिर से क्लियर कर देता हूँ कि अभी यदि हमें लगेगा कि ये मार्केट ऊपर जाने वाली है तो हम 300 का कॉल ऑप्शंस खरीद सकते हैं। यदि हम ज़्यादा दूर का खरीदेंगे तो उसमें ऑप्शंस ग्रीक्स काम करते हैं, उसके बारे में बाद में डिस्कस करेंगे। आज की इस वीडियो में बस इतना ही मेन मोटिव था कि ताकि आपको पता लगे कि ऑप्शंस होते क्या हैं, उनको कैसे ऐड करते हैं और इनका प्राइस कैसे यानी डिफाइन होता है। ओके, तो उम्मीद है दोस्तों आपको आज की ये वीडियो समझ आई होगी। यदि आपको ये वीडियो समझ आई तो इस प्लेलिस्ट को आप बुक मार्क करके रख सकते हो, इसमें हम फर्दर वीडियो भी अपलोड करेंगे। ओके, तो मिलते हैं दोस्तों कैसी अगले टेक्निकल और ट्रेडिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।